हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो ये दृश्य देख के आप लोगों को बहुत ही सुकून मिला होगा और आंखों को ठंडक मिली होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुशहाल होंगे, अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे। और अगर नहीं जी रहे होंगे तो कोशिश करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करेगा। तो आज ना मैं इस वीडियो के अकॉर्डिंगली बात करूँगी, ठीक है। सबको अल्लाह ताला सबको अपने दर पर बुलाए और ज़ियारत कराए और हमारी नेकियां कबूल करे, बदी करने से हमें बचाए। तो आज का टॉपिक है ना फ्रेंड्स, क्या है, सच्चाई बताना। नेकी हो सकती है, बुराई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सच्चाई और गीबत करना, चुगली करना, आज का टॉपिक होगा। इसमें डिफरेंस आप लोग क्लैरिफाई करना, ठीक है। आप लोग इतने समझदार तो होंगे, मेरी वीडियोस देखते हैं 18 से 24 के एज वाले, या फिर 24 से 34 की एज वाले, 34 से 44 की एज वाले। मतलब ऐसी एज है कि जहाँ पे लोगों को समझ आ जाती है इतनी ये एज में, ठीक है। तो मैं वो हिसाब से बात कर रही हूँ, समझ में तो आ ही जाएगी और आप समझदार हो, समझते होंगे। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत कर आए और उनके दौर में जब लोग उन्हें सताते थे, परेशान करते थे और उनके साथ बदसलूकी करते थे, उन्हें जादूगर कहते थे, उन्हें मारते थे अस्तगफिरुल्लाह, और इतना मतलब उन्हें पत्थरों से मारा जाता था कि उनके जूतों में खून भर जाता था। वो सोचकर भी कैसा लगता है यार कि हमारे पैगंबर, हमारे सबसे मतलब चहीते नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको इस तरह ट्रीट किया जाता था। तब के ज़माने के लोग, जब वो ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने सब्र किया, इसलिए आज इस्लाम इतने उरूज पर है पूरी दुनिया में। अल्लाह को मानने वाले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। यस, आई एम करेक्ट। मैं अगर कहीं पर रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इतनी बड़ी फ़िलोसोफ़र नहीं हूँ, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। तो अगर मैं कहीं गलत हूँ, चूक हो गई हो, तो करके और कमेंट में करेक्ट कर देना, ठीक है। मैं जहाँ तक जानती हूँ और जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैं वहाँ तक ही बात करूँगी। ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि वहाँ पे इंसान गुमराह हो जाता है अगर कुछ चीज़ मालूम नहीं है तो ये जो लोग हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ व्यवहार करते थे, बदसलूकी करते थे, अगर हम उस ज़माने के लोगों की बात आज के ज़माने में बता रहे हैं, 1400 साल से ज़्यादा हो गया है अरसा, तो आज के ज़माने में हम बता रहे हैं किसी भी नबी की उम्मत के बारे में अगर हम ज़िक्र करते हैं तो उनकी जो उम्मतें हैं उन्हें परेशान करी हैं, उनकी नाफरमानी करी हैं। तो अगर हम उनके बारे में बुराइयां बता रहे हैं और उनके जो सलूक है नबियों के साथ, वो अगर हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये चुगली करना नहीं हुआ, ये गीबत करना नहीं हुआ, ये हुआ सच्चाई बताना। तो सच और गीबत में ये डिफरेंस होता है। तो अगर मैं सच पीठ के पीछे भी बता रही हूँ लेकिन वो सच है, तो वो गीबत नहीं है, मैं उसके मुंह के सामने भी बोल सकती हूँ। अब जैसे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों का कैसा व्यवहार था, उनके बारे में हम आज सच्चाइयाँ बताते हैं कि वो लोग ऐसे थे, उन्होंने ऐसे किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये बुराई है। उन्होंने बुरा किया इसलिए हम आज बुरा बता रहे हैं उनको, उनकी हरकतों को और उनके व्यवहार को। तो ये बुराई नहीं है, ये चुगली नहीं कर रहे हैं हम किसी की, ये गीबत नहीं कर रहे हैं हम किसी की, ये सच्चाई बता रहे हैं। और सच कड़वा होता है, सच एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक बात ध्यान से सुनिएगा और हिम्मत रखिए, सच बोलने से कभी मत डरिए, कभी मत डरिए, किसी से भी मत डरिए। सच बोलने से, अल्लाह के सिवा किसी से मत डरिए, दुनिया में किसी से मत डरिए। ये एक बहुत अच्छा वाक़या है लेकिन मुझे याद नहीं है, तो मैं नाम नहीं क्लैरिफाई करूँगी। एक नबी थे या कोई बहुत बड़ी हस्ती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अगर आप लोगों को याद हो तो बता दीजिएगा। वो कहीं जा रहे थे, उनके पास कुछ ख़जाने थे और उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था, वालिदा ने, कि बेटा कुछ भी हो जाए रास्ते में कभी झूठ मत बोलना। तो उनका काफ़िला जा रहा था
और उन्हें बीच में लुटेरे मिल गए। उनके पास बहुत सारे दिनार वगैरह, मतलब पहले के टाइम के ख़जाने थे। तो जब लुटेरे ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, निकालो, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मेरे पास ख़जाना है, बहुत सारा है। तो जो लुटेरा था वो हैरान हो गया। उसने बोला कि आप चाहते तो बच सकते थे, झूठ भी बोल सकते थे, मैं चले जाता। तो उन्होंने अपनी माँ की नसीहत सुनाई कि नहीं, मेरी माँ ने मुझे बोला था कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। तो वो जो लुटेरा था उनकी बात से मुतासिर हो जाता है और वो सच का वहाँ पे बोलबाला हो जाता है। तो सच बोलने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। तो मैं बस यही बोलूँगी कि चुगली, हमें कभी भी किसी की गीबत नहीं करना चाहिए। गीबत करने का पता है और चुगली करने का क्या नुकसान होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये ज़िंदा मिसाल है, आप लोग भी अपनी आँखों से देखे होंगे, और ये तजुर्बा है मेरा। और मैंने, जब आप चुगली करते हो ना किसी की, जब आप गीबत करते हो सामने वाले की और वो प्रेजेंट नहीं है उस वक्त पर आपको जवाब देने के लिए, तो उसकी जो बुराइयां हैं वो तुम्हें मिल जाती हैं और जो तुम्हारी नेकियां हैं वो उसे मिल जाती हैं। तो उसकी नेकियां इस तरह से ख़त्म हो जाती हैं जैसे एक लकड़ी हो, उसे जला दिया गया हो। इस तरह से अल्लाह ताला उसकी नेकियां ख़त्म कर देता है और तुम्हारी जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और उसकी नेकियां तुम्हें मिल जाती हैं, तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो जाता है। तो चुगली करना ये हुआ, गीबत करना ये हुआ। और किसी की सच्चाई बताना कि कोई इंसान बुरा है, हम उसकी सच्चाई बता रहे हैं दुनिया के सामने, लोगों के सामने, हम मतलब सबूत के साथ बोल सकते हैं कि ये इंसान बुरा है, तो वो बुराई नहीं है, वो इंसान का कैरेक्टर है, वो इंसान की असलियत है जो लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, जो लोगों के सामने आना चाहिए। ठीक है।